तुमने बुरा चाहते कैसे? कौन है मेरी माँ? क्या संबंध है मेरा स्थान से? यदि तुम सब मुझे चित्त करके इस चक्र को पार कर सके तो ये धन तुम्हारा। अब ये खेल यहीं समाप्त करें या फिर कोई और भी शेष है बंधु? मृत्यु के पश्चात ये आभूषण तुम्हारे किस काम का? इस आभूषण को छूकर तुमने गलती की है मल्ल, जिसका मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। आज तुम बिना उत्तर दिए नहीं रह सकोगे चंद्र, बताना होगा क्या रहस्य है इस कंगन का जो तुम्हें इतना बल देता है? कोई है जिसे मुझे प्रेम नहीं करना है, जिसने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ। जब तक मुझे मेरा संदूक नहीं मिल जाता कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं धनानंद की दासी नहीं, मैं एक क्षत्राणी हूँ, पीपलीवान की रानी। महल में कोई है जो इस संदर्भ में मेरी सहायता कर सकता है। क्या आप इस कमरबंद के विषय में जानती हैं? ध्यान से देखिए माँ, इस पर पीपलीवन भी लिखा हुआ और आप तो पीपलीवन की रानी थी। ये तो वही राज चिन्ह है जो बचपन में मैंने चंद्र को दिया था। माई, आपका उत्तर ही मुझे मेरी माँ तक पहुँचा सकता है। कहाँ गया वो अंगरक्षक चंद्रगुप्त? तुमको यहाँ से जाना चाहिए। तुम जाओ, अभी जाओ यहाँ से, जाओ। वो कैसे ज्ञात हुआ कि मैं पीपलीवन जाने के विषय में सोच रहा था? अपने साथ पीपलीवन का राज चिन्ह लेकर यहाँ तुम केवल मुझे धन्यवाद देने तो नहीं आए होगे चंद्रगुप्त, परंतु तुम्हारे पूछने से पूर्व ही बता दूं, वहाँ जाना अत्यंत कठिन है। आचार्य चाणक्य, मेरी माँ के अस्तित्व के प्रश्नों के उत्तर वहाँ पीपलीवन में मेरी राह देख रहे हैं। मुझे पीपलीवन जाना ही होगा। कृपा कर मुझे पीपलीवन तक पहुँचाइए। यदि पीपलीवन जाना चाहते हो चंद्रगुप्त, तो उस पुस्तक में अंकित उस मानचित्र को चुराना अत्यावश्यक है। तो ये है उस खोए हुए साम्राज्य तक पहुँचने का मानचित्र, पीपलीवन तक पहुँचने का मार्ग। पिपलीवान का कटा हुआ नक्शा? कौन हो सकता है जो पिपलीवान जाना चाहता है महामात्य? मानचित्र में वो सभी जानकारी उपलब्ध है जो तुम्हें पीपलीवन तक पहुंचा सकती है। मैंने इसका अच्छे से अध्ययन किया है, इसमें कुछ नहीं है। अग्नि प्रज्वलित करो। अरे नहीं। चिंता मत करो, जला नहीं रहा। देखो, गुप्त सूचना या समाचार भेजने का प्राचीन उपाय, एक विशेष स्याही का प्रयोग किया जाता है जो लिखने के कुछ समय पश्चात अदृश्य हो जाती है और ताप पाने के पश्चात पुनः दिखने लगती है। यदि उसने पिपलीवान का नक्शा चुराया है तो ये प्रश्न उठता है कि वो पिपलीवान क्यों जाना चाहता है और क्या वो कार्य कर पाएगा जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। क्या वो दुर्गम और कठिन मार्ग को पार कर पिपलीवान जीवित पहुंच पाएगा? महामात्य समझ गए ना? जी मां महिम। मैं आ रहा हूँ पीपलीवन, अपने बीते कल के वो रहस्य जानने जो तुम अपनी वीरान गलियों में छिपाए बैठे हो। सम्राट की इच्छा है कि पीपलीवन संसार से अज्ञात रहे, परंतु वो दास उस मार्ग पे चल पड़ा है। पीपलीवन पे दृष्टि डालकर उसने सम्राट की गरिमा को, उनके वैभव को चुनौती दी है। ढूंढो उस दास को और वध कर दो उसका। मेरे चंद्र के प्राण संकट में है, मुझे उसे बता देना चाहिए था कि मैं ही उसकी वो अभागी माँ हूँ जिसके विषय में वो मुझसे हर क्षण पूछता रहता था। और इसी सत्य का पता लगाने के लिए मैंने उसे पीपलीवान भेजा है। परंतु क्यों? अगर उसको उसके अतीत के बारे में बताना ही था तो यही बता देते। उसको मृत्यु के मुख में झोंकने की क्या आवश्यकता थी? ना स्वयं ने बताया, ना मुझे बताने दिया। क्यों? एक बात का विशेष ध्यान रखना, अपने लक्ष्य पर पहुंचने की शीघ्रता में छोटा मार्ग मत चुनना। वो मार्ग सुरक्षित नहीं, उस मार्ग में नरभक्षी जीव भी हो सकते हैं। क्या ये वही वन मार्ग है? क्षमा करना कुलशिका वाले ब्राह्मण, आपने मुझे इस मार्ग का चयन करने से सावधान किया था, किंतु मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मुझे इन गुप्तचरों से बचने के लिए करना ही होगा। अब हमारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। इस दास ने इस मार्ग का चयन कर अपनी मृत्यु को स्वयं निश्चित किया है। चलो। आज चंद्रगुप्त जहाँ जा रहा है वहाँ का पत्ता पत्ता, तिनका तिनका उसे धनानंद की क्रूरता की गाथाएं सुनाएगा। जहाँ उसे यह ज्ञात होगा कि धनानंद ने न केवल उसकी मां पर प्रहार किया अपितु उसके संपूर्ण साम्राज्य के अस्तित्व पर प्रहार किया, वहां का विध्वंस
उसे उसकी माँ और मातृभूमि की पीड़ा के विषय में बताएगा। क्यों मुझे ये स्थान परिचित सा प्रतीत होता है, जैसे कि मैं यहाँ पहले भी कभी आया हूँ। मुझे इस किले में प्रवेश करना ही होगा। कदाचित यहीं छिपे मेरे प्रश्नों के उत्तर, जिनकी खोज मुझे यहाँ तक ले आई है। मैंने उसे अकेले जाने दिया, क्योंकि स्वयं से भेंट एकांत में ही होती है, किसी अन्य की उपस्थिति में नहीं। इस मार्ग से तो मैं जीवित इस किले से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मुझे कोई और ही मार्ग ढूंढना होगा। उस मानचित्र के अनुसार एक द्वार और भी है। मेरी माँ के कंगन महाराज मूरा के हाथ पे कैसे? क्या हो रहा है? कौन हूँ मैं? कौन है मेरी माँ? क्या संबंध है मेरा इस स्थान से? क्या मेरे जीवन की इस पहेली का कोई हल है? हल है कोई? हल है? कोई हल? इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कदाचित मार्ग भटक गए होगे। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। वैसे आप यहाँ कितने समय से हैं? बहुत पुराने समय से, जब पीपली वन खंडहर नहीं था, क्षत्रियों के गौरव का प्रतीक माना जाता था। जब पीड़ा की चीत्कार नहीं, हर्ष और उल्लास की किलकारियां गूंजा करती थी, तब से मैं यही हूँ। अच्छा, तो आप इसे तो अवश्य जानते होंगे ना? ये हमारे पीपली वन के स्वर्गीय महाराज चंद्रवर्धन हैं। ये हमारे पीपली वन की महारानी मूरा, और ये हैं हमारे पीपली वन के राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य, क्षत्रिय कुल का अंतिम सूर्य, मौर्य वंश का अंतिम उत्तराधिकारी, पीपली वन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। रुक जाओ। पीपली वान के राजा का कवच और तलवार है ये। सम्राट के सामने स्वर ऊंचा किया था उसने।